जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आइडियल क्लासेस में। आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स में आपका एक चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो क्या है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक चीज़ समझते हैं, यहाँ पर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, है ना। सबसे पहले अगर हम बात करें कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पे जो की टर्म है वो ये समझना। फिर दूसरी बात की है टू वेरिएबल्स, यानी यहाँ पर क्या होंगे, दो वेरिएबल होंगे। दूसरा लीनियर का मतलब ये हुआ कि जो उनकी मैक्सिमम पावर होगी वो होगी 1। जैसे अगर मैं लीनियर पेयर्स की बात करूँ इन टू वेरिएबल में, तो एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मान लो इस टाइप का 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर देख रहे हो दो वेरिएबल हैं और इनकी पावर भी कितनी है, 1 तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। पेयर का मतलब होता है कि एक और कोई इक्वेशन साथ में आएगा। तो फिलहाल हम बात करेंगे, जैसे क्लास 10th के मैथमेटिक्स है तो इसके अंदर क्या है, हमारे पास अभी दो मेथड हैं। जब कभी लीनियर इक्वेशन आएंगे यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे तो उनको सॉल्व करने के ना दो मेथड हैं जो आपके क्लास 10th में है। एक होता है आपका कौन सा मेथड, तो आपने पढ़ा होगा, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक। और दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। दूसरा क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड। तो ये दोनों ही मेथड आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है भाई, तो हम सबसे पहले 1 बाय 1 समझेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है और एलिमिनेशन मेथड क्या है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं एग्जांपल, जैसे एक्सरसाइज में भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमने मान लो एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन ले लिया कि x प्लस बाई इक्वल्स टू यहाँ पर है 14, ठीक है, एंड x माइनस बाई इक्वल्स टू है 4। ठीक है, और ये आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। हमें इस क्वेश्चन को करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है बेटा, ध्यान से समझो। देखिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर बताएं, कमेंट छोड़ें, ताकि ये पता चले कि जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा है या नहीं रहा है। ठीक है, जैसा भी आपको लगता है। और ध्यान से चीज़ों को समझें। हम आपको यहाँ पर जो भी मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट होंगे वो कॉन्सेप्ट बाय, जैसे एलिमिनेशन मेथड है उस पर एक वीडियो लेकर आएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पर लेकर आएंगे, है ना। हर चैप्टर के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे समझाएंगे, प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, लास्ट 5 ईयर के सारे क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा यहाँ पर मैथमेटिक्स और साइंस के। ठीक है, चलिए, तो इसी कड़ी में ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको स्टैटिक्स में एक पेपर सॉल्व कराया था, तो वो वीडियो आई होप आपने ज़रूर देखा होगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें सबसे पहले समझना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। ध्यान से समझो, ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर हम 2 डाल देते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि आपके पास दो वेरिएबल हैं, तो किसी भी इक्वेशन में से, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में से, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके उसको पुट करना है अदर इक्वेशन में, है ना। फॉर एग्जांपल हमने इक्वेशन नंबर 1 लिया, हमने लिया फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लो चाहे सेकंड ले लो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड मैंने मान लिया इक्वेशन सेकंड लिया। तो यहाँ से क्या है, x माइनस बाई इक्वल्स टू क्या है 4। तो अगर मैं यहाँ से x निकालूंगा तो ये बाई उधर चला जाएगा, तो बाई इक्वल्स टू x इक्वल्स टू क्या आएगा 4 प्लस बाई। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू आई है वो इक्वेशन नंबर 2 से आई है, तो हम क्या करेंगे, जो x इक्वल्स टू 4 प्लस बाई है इसको क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अगर आपने सेकंड से वैल्यू किसी वेरिएबल की निकाली है तो उसको फर्स्ट में पुट करना है, और अगर फर्स्ट से कोई वैल्यू आप निकालते हैं तो उसको क्या करना है, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करना है। बात समझ आ रही है। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ से x या बाई की किसी की वैल्यू निकालता, मैं बाई की वैल्यू निकालता तो ये x उधर जाता तो 14 माइनस एक्स हो जाता। इज इट क्लियर, 14 माइनस एक्स आता बाई की वैल्यू, फिर मैं यहाँ पुट करता इक्वेशन नंबर 2 में। बात समझ आ रही है। चलिए, तो अब अगर मैं x इक्वल्स टू 4 प्लस बाई यहाँ पर पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 प्लस बाई इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 4 प्लस 2 बाई इक्वल्स टू क्या आएगा 14। अब आगे अगर मैं सॉल्व करूंगा बेटा ध्यान दो, तो यहाँ से जो 2 बाई आएगा
ये 4 इधर पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 14 माइनस 4 यानी 2y इक्वल्स टू आ गया 10। 2 से कैंसिल करोगे तो 2 5 ज़ा 10 यानी y इक्वल्स टू आ गया 5। अब y की वैल्यू जो 5 आई है ये किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, चाहो तो आप फर्स्ट में पुट कर लो चाहे सेकंड में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है 14, तो यहाँ पर y की वैल्यू 5 रखूँगा तो x प्लस 5 इक्वल्स टू आएगा 14। यहाँ से अगर मैं x निकालूंगा तो ये आ जाएगा 14 माइनस, ये प्लस का उधर माइनस हो जाएगा 5, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो ये मेथड है आपका क्या, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो ध्यान समझो, फिर मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है 14 है, यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या है 4 है। इज इट क्लियर? अब अगर मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, किसी भी यहाँ पर किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू मैं निकालूंगा। तो जान लो मैं इससे निकाली, मैंने x की वैल्यू निकाली तो हमने क्या किया, y इधर भेज दिया तो x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई आया। x की ये वैल्यू उठाई कि किसमें, मैंने सेकंड से निकाली थी, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, तो 4 प्लस वाई यहाँ पर x की वैल्यू रखी है, ठीक है। तो 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 14, तो यहाँ से क्या 4 ऐसे ही रहेगा, y प्लस वाई 2y हो जाएगा। अब मैं अगर 2y की वैल्यू निकालूंगा तो प्लस का 4 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 5 आ गया। अब ये वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दो तो आंसर आ जाएगा आपका x बराबर 9, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, देखो हमें तो मेथड समझना है तो हम इसी से समझ सकते हैं, बाकी आप जो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताओगे मैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। आप कोई भी क्वेश्चन दे देना मुझे कमेंट बॉक्स में और मैं उसका सॉल्यूशन आपको करा दूंगा, ठीक है। अब अगर हम चलें कि एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, तो ध्यान से समझो। एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि हमें यहाँ पर क्या करना, वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। अब एलिमिनेशन मेथड में दो कंडीशंस बनती हैं। कई बार हो सकता है कि जैसे यहाँ पर जो वेरिएबल इक्वल उनके साइन जो है एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तब तो बहुत आसान है। जैसे ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होगा, एलिमिनेशन मेथड के अंदर वो वेरिएबल में साथ साथ उनके जो कोफिशिएंट होंगे वो बराबर नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और साइन भी ऐसे है कि प्लस है यहाँ पर माइनस है। तो ये एलिमिनेशन मेथड से बड़े आसानी से हो जाएगा। जैसे अगर इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर देते थे बाई एडिंग। अगर मैं इन्हें जोड़ देता हूँ तो यहाँ से क्या होगा, ये y से y कट जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा 2x इक्वल्स टू क्या आएगा 14 प्लस 4 करोगे तो कितना आएगा, ये 18। 2 से काटोगे तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9, ठीक है। x की वैल्यू उठाओ किसी भी इक्वेशन में रख दो, x इक्वल्स टू 9, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन उठाया मैंने, x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है 14, यहाँ से मैं रखूँगा x की वैल्यू 9, तो 9 प्लस वाई इक्वल्स टू आएगा ये 14, तो y इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 माइनस 9 इक्वल्स टू आ जाएगा 5, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो यही है आपका एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कई बार क्या होगा, एलिमिनेशन मेथड में वैल्यू इक्वल नहीं होंगी। जैसे कोई भी, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वेरिएबल x है उसके कोएफिशिएंट भी बराबर हैं, इसके भी बराबर हैं। तो अगर मैं इसे माइनस करूंगा ना, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड या सेकंड में से फर्स्ट, तो भी आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ दोनों के x और y दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट जो है वो इक्वल हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं हट के, है ना। देखो ध्यान से समझो, जैसे अगर क्वेश्चन इस टाइप से आए तो कैसे करोगे, ठीक है। मुझे एलिमिनेशन मेथड को समझना है तो ध्यान समझो। एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं हम क्वेश्चन। एग्जाम्पल का मतलब ये नहीं कि बुक का एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं इन्हें समझाने के लिए अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो आपको सेकेंड क्वेश्चन में लेता हूँ, x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, ठीक है, ये ले लिया। दूसरा मैंने ले लिया, मान लो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, ये लिया। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है किससे, एलिमिनेशन मेथड के द्वारा।
तो अब यहाँ पर क्या है देखो, अगर मैं इनमें से कोई भी जैसे x वेरिएबल को एलिमिनेट करता हूँ तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 1 है और यहाँ पर 2 है। अगर यहाँ y में देखता हूँ तो यहाँ इसका कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर इसका x y का कितना है 1 है। तो कोई भी अगर मैं इन्हें ऐड करूँगा तो भी नहीं कट रहे हैं और सब्ट्रैक्ट करने पर भी नहीं कट रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x या y किसी के कोफिशिएंट को पहले इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है 2 और यहाँ पर y का कितना है 1। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 2। इक्वेशन सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऐड टू इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इसमें तो ये क्या आ जाएगा 2 2 जा 4x हो जाएगा बेटा, ध्यान सुनो। और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 2y इक्वल्स टू, यहाँ करूंगा 2 से तो 2 5 जा 10। अब इसे हमें इक्वेशन फर्स्ट में क्या करना है, ऐड करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स टू है 12। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये देखो प्लस और माइनस कहीं कट जाएंगे, 4x और x सिंगल एक x, तो ये कितना हो जाएगा यानी 5x। इधर इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 22। तो अगर मैं यहाँ से x निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा 22 अपॉन कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो या तो 22 अपॉन 5 रख दो या फिर इसे काट भी सकते हो, 4 5 जा 20 बचेगा कितना यहाँ 5 4 जा 20 और 5 4 जा 24.4 आ जाएगा। x की वैल्यू उठाओ यहाँ पर रख दो या किसी भी इक्वेशन में रख दो, मानो यहाँ पर रख लो। ठीक है, तो आ जाएगा ये x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। यहाँ से x की वैल्यू 4.4 रखोगे तो प्लस क्या आएगा, ये 2y इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 12। अगर मैं यहाँ से 2y निकालता हूँ तो ये उधर चला जाएगा 12 माइनस 4.4। ठीक है, घटाओगे तो इसमें कितना बचेगा, अब घटाना तो आता ही होगा, 12.0 कर लो, ये 4.4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से अगर मैं एक कैरी लूँगा तो यहाँ कितना जाएगा 10 और इसमें से माइनस करूँगा 4 6 और 11 में से 4 माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा 7। तो ये आ गया 7.6 और इधर आ जाएगा 2y। तो यहाँ से मैं y इक्वल्स टू निकालूंगा तो 7 से डिवाइड कर दूंगा, 7 3 जा 6 और ये चला जाएगा 1 और 18 मतलब 16 हो जाएगा। 2 3 जा 6 ना, हाँ 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16 यानी y इक्वल्स टू हो जाएगा 3.8। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4.4 और y की वैल्यू 3.8। ठीक है, तो यही है आपका क्या एलिमिनेशन मेथड। हमने एग्जांपल लिया था इसलिए ये वैल्यू पॉइंट में आ रही, ज़्यादातर मोस्टली ऐसी वैल्यू होंगी जैसे कि यहाँ पे इजीली कट जाएंगे ना, जैसे 20 आ जाएगा या 25 समथिंग कुछ आएगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो डेसिमल में भी होंगे तो आपको वो भी सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बस हमें ये ध्यान रखना है कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है और सब्सटीट्यूशन मेथड क्या होता है। आई होप आपको ये दोनों ही मेथड समझ आए होंगे। ठीक है, और अगर आपको ये दोनों मेथड समझ आए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल चैप्टर से किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है उस एक्सरसाइज में ये वाला है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसी का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर बता देंगे। ठीक है।